जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आपको फॉर्म कहां से लगाना चाहिए, क्योंकि 28 तारीख से आपके फॉर्म चालू है और कहीं ना कहीं आप भी इस कश्मकश में फंस रहे हैं कि मुझे फॉर्म कहां से लगाना चाहिए ताकि मेरा सिलेक्शन आसानी से हो सके। दोस्तों, सभी साथियों का यही सवाल रहता है कि सर मैं फॉर्म कहाँ से लगाऊं, कौन सा जिला मेरे लिए अच्छा रहेगा और मेरी ये एज है या मैं मेरी कैटेगरी में ही फॉर्म भर सकता हूं। तो ये तमाम प्रकार के आपके सवाल थे, तो इन सवालों पे अपन आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको भी राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है तुरंत मिल सके। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि जब भी राजस्थान पुलिस की नई भर्ती आती है, क्योंकि इसमें हर बार जिलेवार आवेदन होते हैं। तो पहले तो सिस्टम ये होता था कि आप 2 फॉरम 3 फॉरम ऐसे लगा सकते थे, लेकिन बाद में इसको चेंज करके इस सिस्टम को बंद किया गया। केवल एक कैंडिडेट एक ही यूनिट से फॉर्म लगा सकता है। टेलीकम्युनिकेशन वालों की बात यहाँ पे अपन नहीं कर रहे हैं अभी। तो अब एक फोरम सभी साथी ऐसा लगाना चाहते हैं, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस प्रकार का जिला यहाँ पे सिलेक्ट करने की उनकी कोशिश है कि वहां से सबसे कम कट ऑफ जाए और उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो दोस्तों, सीधे और सरल शब्दों में मैं आपको एक ही बात कहूंगा, जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप चाहे फॉर्म कहीं से भी आप डाल दो, सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। हाँ, वो बात अलग है, कई बार आपने देखा होगा डिफरेंस आता है अलग अलग जिले से। जैसे कई जगह से 85 कट ऑफ जाती है, कहीं से जाती है 95 जाती है, तो ये 10-5 नंबर का यहाँ पे मार्जिन चलता है। और कहीं ना कहीं उसी वजह से यहाँ पे सिलेक्शन से आउट यहाँ पे हम हो जाते हैं। और ऐसा बहुत से विद्यार्थियों के साथ में यहाँ से हुआ है, और फिर वो सोचता है कि खास यार मैंने यहाँ से फॉर्म लगा दिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है। और जब तक अब आप फॉर्म फिल नहीं कर दोगे तब तक आपके दिमाग में सिर्फ यही घूमता रहेगा कि मैं फॉर्म कहाँ से लगाऊं। दोस्तों, इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जिससे आपको ये सहूलियत मिल सके कि हाँ, मुझे मेरा फॉर्म कहाँ से फिल करना है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और चाहे आपकी लास्ट भर्ती है, तो रिस्क आपको यहाँ पे जरूर लेना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मेरे को ये चीज़ बताते हैं कि सर, मैं अगर मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरता तो मैं सेलेक्ट हो जाता, लेकिन मैंने जहाँ पे ज़्यादा पोस्ट थी वहाँ पे मैंने अप्लाई किया और कट ऑफ जो वहाँ से है ज़्यादा चली गई। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको प्रेफरेंस देना चाहिए अपने होम डिस्ट्रिक्ट को। हाँ, अगर जैसे जयपुर जैसी कोई सिटी है तो वहाँ पे हमेशा कट ऑफ हाई रहती है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल कट ऑफ कभी भी नहीं जाती, कट ऑफ हमेशा टॉप पे रहती है जयपुर सिटी की। और ऐसे 2-4 जिले और हैं जहां से हमेशा कट ऑफ बढ़िया रहती है, ज्यादा कम भी नहीं रहती। आपको चुनाव इस प्रकार करना है, सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि मेरा जिला खुद का हो, वहां से मैं अप्लाई करूं। अगर वहां से पोस्ट नहीं है तो मैं आसपास में देखूं। होता क्या है दोस्तों, मैंने कई साथियों को मेरे साथ में भी हैं तो उनको परेशान होते हुए देखा है नौकरी लगने के बाद में भी, क्योंकि अब तो सब यही कहते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन कैसे भी हो जाए और कहीं पे भी मुझे पोस्टिंग दे दे, चाहे मुझे पाकिस्तान बॉर्डर पे यहाँ पे पोस्टिंग मिल जाए, मैं ड्यूटी आराम से कर लूंगा। लेकिन जब उनको जॉब मिल जाती है तो फिर बाद में वो रोते हैं कि यार मैं क्या करूं। क्योंकि दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आपको आप जोधपुर या जैसलमेर या बाड़मेर से हैं और आपका सिलेक्शन अगर इधर से जैसे आपके धौलपुर भरतपुर करौली अगर यहाँ से हो गया, तो एक छुट्टी में आपका यहाँ पे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको एक छोटे से काम के लिए भी 3 या 4 दिन की यहाँ पे छुट्टियों की जरूरत पड़ती है। और फिर वो ट्रांसफर के लिए यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं, कोई जुगाड़ देखते रहते हैं, या मैं डेपुटेशन पे मैं कैसे भी चल करके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाऊं। तो इस समस्या से बचने के लिए सबसे पहले आपको होम डिस्ट्रिक्ट देखो, अगर वहां पोस्ट नहीं है तो आसपास में देखो, वहां से आप फॉर्म अप्लाई करो। हाँ, इसके लिए बेशक आपको थोड़ी सी तैयारी एक्स्ट्रा यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों, अब अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लोगे तो आपको नौकरी करने का मजा भी आएगा, क्योंकि आप ड्यूटी करके आप अपने घर भी आ सकते हो। ये नहीं है कि आपको नौकरी में कोई दिक्कत आएगी। दिक्कत दोस्तों कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, केवल थोड़ा सा वो ट्रेवलिंग का सिस्टम है, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ड्यूटी चाहे कहीं पे भी आओ। दूसरा सवाल आपका ये था कि सर, आरएससी और जिला पुलिस में जो सैलरी का डिफरेंस आता है कि आरएससी को ज्यादा मिलती है सैलरी। बिल्कुल दोस्तों, आरएससी में सैलरी जिला पुलिस से ज्यादा मिलती है। और दिल्ली की जो आरएससी हैं, जैसे आपकी 8th आरएससी हो गई, चाहे 11th आरएससी हो गई, चाहे 12th आरएससी हो गई, वहां पे
अपने राजस्थान पुलिस में सबसे ज़्यादा अगर सैलरी मिलती है तो वो दिल्ली वाली आरएससीओ को यहाँ पे मिलती है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है एचआरए भी एक्स्ट्रा मिलता है, मैस अलाउंस भी एक्स्ट्रा मिलता है और कुछ चीज़ें और भी हैं जो वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलती है। और आरएससी में जिला पुलिस या आरएससी वालों की सैलरी ज्यादा रहती है। तो अब दोस्तों मैं कुछ आपको छोटे छोटे बिंदु बताऊंगा, उन बिंदुओं का आपको जरूर ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय। सबसे पहले चीज तो आपको ये देखना है कि जहां से मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं तो क्या पिछले 2-4 बार की वहां पे कट ऑफ का जो एक्सपेक्ट जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों, जहां से मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं वहां से मेरी पोस्ट है भी या नहीं है। तीसरी चीज है, अगर जो खुद की कैटेगरी में केवल फॉर्म भर रहा है, जनरल की एज वो क्वालिफाई यहाँ पे नहीं कर रहा है, खुद की एज के लिए अगर वो देख रहा है तो इस चीज का ध्यान रखना, वहां उस कैटेगरी की सीटें थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जनरल की सीट दे के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दो। मान लीजिए कोई जनरल से अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए ट्रिक यही होती है कि आप वहां से फॉर्म फिल करो। अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके लिए है ये, तो आप वहां से फॉर्म फिल करने को आप प्राथमिकता दो जहां से जनरल की सीट ज्यादा हो और बाकी अदर कैटेगरियों की जो पोस्टें हैं वो थोड़ी कम हो। अगर कोई रिजर्व कैटेगरियां हैं, चाहे एसटी है, चाहे ओबीसी है, चाहे एमबीसी है, अगर इस प्रकार की कैटेगरियां हैं तो उन विद्यार्थियों को चाहिए कि मेरी कैटेगरी की सीटें ज्यादा हो, साथ में जनरल कैटेगरी की सीट भी यहाँ पे ज्यादा हो। अगर आप जनरल क्वालिफाई करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो फिर केवल आपको खुद की यहाँ पे पोस्ट देखनी है कि मेरी पोस्ट वहाँ पे कितनी है, ठीक ठाक पोस्ट है या नहीं है। तो नेक्स्ट आपका बिंदु है दोस्तों, जो अब की बार आपके 3 बटालियन है और कई जिलों से यहाँ पे पहली बार यहाँ पे भर्ती आई है, तो वहां पे भी आपको जरूर देखना चाहिए हुआ क्या। जब 2018 की भर्ती में महाराणा प्रताप में पहली बार वैकेंसी आई थी, जब महाराणा प्रताप बटालियन यहाँ पे खड़ी हुई थी, जब उसमें पहली बार वैकेंसी दोस्तों आई थी तो सबने ये सोचा कि यार सब यहीं से फॉर्म लगाएंगे। लेकिन उस समय उस बटालियन की कट ऑफ सबसे लोवेस्ट कट ऑफ यहाँ पे गई थी, यानी कि सबसे कम कट ऑफ वहां पे रही थी। अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं कि सर मैं फॉर्म कहाँ से लगाऊं, सर मैं फॉर्म कहाँ से लगाऊं, आपको पर्टिकुलर कोई ये चीज नहीं बताएगा कि आप उस जगह से फॉर्म डाल दो। कई बार होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे किस्मत का भी बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि आपने फॉर्म कहाँ से लगाया है, वहां से जो स्टूडेंट बैठेंगे वो उनका जो पढ़ने का रेशियो है वो किस प्रकार का है। तो दोस्तों ये तो पहले कोई भी नहीं बता सकता कि आपको फॉर्म कहाँ से लगाना चाहिए। अगर आप पिछली बार की कट ऑफ देखते हैं या आप यूट्यूब की कट ऑफ देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं दोस्तों गलत है। दूसरी चीज है, अगर जिनके पास में एडिशनल क्वालिफिकेशन के नंबर है, जैसे एनसीसी है, चाहे पुलिस का डिप्लोमा है, चाहे होमगार्ड, अगर इनके पास में ये एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप कहीं से भी फिर फॉर्म डाल सकते हैं, भले ही उनकी कट ऑफ ज्यादा जाओ चाहे कम जाओ। क्योंकि आपको केवल कैसे भी करके फिजिकल तक आपको अपना नंबर 5 गुना की लिस्ट में यहाँ पे लेके आना है। उसके बाद में आपके सेलेक्ट होने के चांस है बहुत ज्यादा यहाँ पे हो जाते हैं। तो आप कहीं से भी अपना फॉर्म डाल सकते हैं जिनके पास में एडिशनल जो क्वालिफिकेशन है उनके नंबर हैं। फिर अगला आपका सवाल था कि सर जो लड़कियां हैं उनके लिए आरएससी की जॉब अच्छी है या जिला पुलिस की जॉब अच्छी है। देखो दोस्तों मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आपके नजदीक कोई बटालियन है तो वो भी अच्छी है, आरएससी की बटालियन भी अच्छी है, क्योंकि आरएससी में आप देखा बहुत सी यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट है या महिलाएं हैं नौकरी करती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और अगर जिला पुलिस में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जिला पुलिस में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, जबकि आरएससी में ऐसा नहीं है। आरएससी में केवल आप लॉ एंड ऑर्डर की हमेशा ड्यूटियां करोगे, ऑफिशियल जो वर्क है वो आपको यहाँ पे करने को नहीं मिलेगा, यानी कि सीखने वाली चीजें कुछ भी नहीं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप जिला पुलिस में ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे बुरी दोस्तों कोई सी भी नहीं है, जिला पुलिस भी बुरी नहीं है, आरएससी की नौकरी भी यहाँ पे बुरी नहीं है। बस शर्त यही है कि आप सबसे नजदीक अपने आसपास में ही कोशिश करना कि मैं यहीं से फॉर्म यहाँ पे फिल करूं। और पिछली बार की कट ऑफ दोस्तों देख के ये गलती मत करना कि वहां से अब की बार पिछली बार कट ऑफ कम गई है तो अब की बार भी कम जाएगी, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी कहाँ पे ज्यादा बैठ रहे हैं, भीड़ ज्यादा कहाँ बढ़ रही है, और जहां पे ज्यादा पोस्टर रहती है वहां पे भी दोस्तों भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो आपको ऐसा एवरेज ठीक ठाक जहाँ पे सीट हो वहां से अपना फॉर्म फिल करना है। और ये चीज किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं फॉर्म फिल कहाँ से करूं, कुछ मत पूछो। अपने इष्ट देव को याद करो, अपनी मेहनत पे आप भरोसा रखो, और जो आपको अच्छा लगे, हाँ पोस्टें आप देखो, जनरल की पोस्टें आपको देखनी चाहिए। और जो भी छोटी छोटी चीजें, हाँ कि पिछली बार 2 4 5 साल की जो कट ऑफ है यहाँ पे कितनी जा रही है, सारी की सारी जो कट ऑफ की लिस्ट है राजस्थान पुलिस की साइट पे आपको मिल जाएगी। पूरा एनालिसिस करने के बाद में ही आपको फॉर्म भरना है, जल्दीबाजी में फॉर्म आपको नहीं डालना है। ये नहीं है कि 28 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए, 28 तारीख को ही आप फॉर्म फिल कर दो।
नहीं दोस्तों, पहले जैसा मेरे पास में ये लिस्ट है पूरी, कहाँ से कितनी पोस्ट है उसको एक बार देखो। पिछली बार का थोड़ा देखो, अगर कोई आपका जानकार है आपको बता सके या थोड़ी आपको राय दे सके, उनकी भी आपको यहाँ पे सलाह लेनी चाहिए कि मुझे कहाँ से फॉर्म फिल करना चाहिए। जहाँ से शिक्षित थोड़ा वर्ग है, जहाँ पे थोड़ा एजुकेशन का माहौल ठीक ठाक है, जैसे जयपुर है, कोटा है, सिक्कर है, तो इनका भी थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर आपकी तैयारी 3-4 साल से आप देख रहे हैं तो बेशक आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, आप कहीं से भी फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों ये नहीं है कि जहाँ से कम पोस्ट है वहाँ से भी कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा नहीं है। कई बार कट ऑफ वहाँ से भी बहुत आई जाती है। अब जैसे आपकी 4th ग्रेड में 53,000 की या 54,000 की जो भी वैकेंसी है, इसमें ये थोड़ी है कि जो नहीं पढ़ेगा वो यहाँ पे उसका सिलेक्शन होगा। दोस्तों मेहनत तो आपको डेफिनेट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अपने को पता नहीं है कि जो अपने सामने वाला कॉम्पिटिटर है उसकी तैयारी किस प्रकार की है। तो हमेशा अपनी तैयारी के साथ में जाएं, जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जो कमी आपके अगर किसी की ये लास्ट भर्ती है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी अब की बार एज की वजह से इस भर्ती में बाहर हुए हैं, क्योंकि दोस्तों हम तो बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और जो बाकी प्लेटफॉर्म है उनको आवाज आपके लिए जरूर उठानी चाहिए। तो दोस्तों अगर ये भर्ती आपके हाथ से निकल गई, इतनी बड़ी भर्ती है, तो फिर आप भी उन्हीं की तरह एज की वजह से बाहर हो जाओगे जिनकी लास्ट भर्ती है। आपको अपनी पूरी जी जान और जो अनुभव आपके पास में है, क्योंकि जो जिसकी तीसरी या चौथी या दूसरी भर्ती है उनके पास में दोस्तों अनुभव है, अपने अनुभव और अपने विवेक का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए इस भर्ती को लेना है। और उसी हिसाब से अपनी रणनीति बना के अपना फॉर्म सबमिट करना है। यूट्यूब पे देख के अगर कोई आपको बता रहा है 5 डेंजर जोन, 5 सेफली जोन, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। कोई सेफ नहीं है, कोई डेंजर नहीं है। डिपेंड करेगा एज ए आपकी तैयारी किस प्रकार की है। यूट्यूब को देख के कभी भी अपना फॉर्म सबमिट मत करना, अपने विवेक को जरूर काम में लेना आप कि हाँ मुझे कहाँ फॉर्म फिल करना है। और दोस्तों आप ऐसा भी मत कर देना कि जहां से आपकी पोस्ट नहीं है वहां से भी आप फॉर्म अप्लाई कर दो। वैसे तो शायद सिस्टम लेगा नहीं, लेकिन पिछली भर्तियों में ऐसा हुआ है कईयों के साथ में, उनको पता ही नहीं है कि मेरी यहाँ से पोस्ट है या नहीं है, या मैं मेरी कैटेगरी में हूँ या मैं जनरल की एज को भी यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन निकालने के बाद में ही आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। बिल्कुल धैर्य के साथ में, थोड़ा धैर्य बना के रखो, फॉर्म चालू होने दो, 2-4 दिन बाद में आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट करना है, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए भी आपको बिल्कुल लिमिटेड यहाँ पे समय दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म डालना है। भीड़ की जैसे आप सोचोगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी पढ़ाई बिल्कुल लगातार पिछली भर्ती आउट होने के बाद से ही लगातार यहाँ पे जारी है। तो आप भी अपनी रणनीति बनाओ और पढ़ाई को जारी रखो, और अपना फॉर्म 2-4 दिन बाद में सबमिट करके इस टेंशन से फ्री हो जाओ कि मैं फॉर्म कहाँ से लगाऊं, क्योंकि बार बार में आपके दिमाग में जब तक आप फॉर्म नहीं फिल करोगे यही चीज आप पे चलती रहेगी। तो अपना नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा कि आपको अब जो बाकी बचा हुआ समय है उसमें कौन कौन से टॉपिक पे या किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है, ताकि आपका इजिली राजस्थान पुलिस में यहाँ पे सिलेक्शन हो, और किस किस सब्जेक्ट को यहाँ पे ज्यादा वेटेज देना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।